माझं नाव आहे कांस्टेबल गजानन पाटिल। 12 साल से मुंबई पुलिस में काम कर रहा हूँ। बहुत कुछ देखा है, चोर, गुंडे, मर्डर तक। लेकिन जो उस रात घाटकोपर के विट्ठल नगर में देखा, वो आज भी नींद में आकर झकझोर देता है। रात के 1:30 बजे वायरलेस पर एक कॉल आई। विट्ठल नगर चाल के पास एक बिल्डिंग में अजीब आवाजें आ रही हैं। कोई बच्चा रो रहा है और कोई औरत चीख रही है। मैडम ने तुरंत मुझे और हवालदार जोशी को भेजा। बोले, तुम दोनों सबसे पास हो, जरा देख के आओ। हम पहुंचे उस जर्जर बिल्डिंग के सामने। एकदम सन्नाटा। जोशी ने मजाक में बोला, गन्या, भूत वूत ना हो तो? मैंने कहा, अबे शांत बसकर, काम कर ले पहले। बिल्डिंग 1960s की थी। दरवाजा जर्जर, लिफ्ट खराब, सीढ़ियां और टूटी फूटी। तीसरी मंजिल से हल्की रोशनी आ रही थी। और हाँ, बच्चा सच में रो रहा था। पर आवाज एकदम अजीब थी, जैसे रिकॉर्ड पर चल रही हो, मैकेनिकल। हमने फ्लैट का दरवाजा धीरे से खोला। अंदर अंधेरा, पर बच्चा दिखा, एक कोने में बैठा, रोता हुआ। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, बाल खुले, चेहरा नहीं दिख रहा था। मैंने कहा, मैडम, पुलिस है, सब ठीक है? वो पलटी और भाई साहब, उसका चेहरा जैसे जला हुआ हो और आंखें एकदम सफेद। जोशी ने तुरंत बंदूक निकाली और बोला, पुलिस, डोंट मूव। पर तभी बिजली चली गई, एकदम अंधेरा। और जब टॉर्च जलाकर देखा, बच्चा भी गायब और वो औरत भी नहीं थी। हम दोनों सकते में थे। वायरलेस भी काम नहीं कर रहा था। बिल्डिंग से निकलने लगे तभी सीढ़ियों पर खून के निशान दिखे, ऊपर की ओर जाते हुए। हम ऊपर गए। छत पर एक कमरा था, बंद। दरवाजा खटखटाया, किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन अंदर से कुछ फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं, मराठी में। तू परत आलास का गणा? तू फिर आ गया गणा? जोशी मेरी तरफ देख के बोला, गण्या, ये तुझसे बोल रही है क्या? मेरा दिल बैठ गया। दरवाजा तोड़ा, अंदर कुछ नहीं, बस एक पुरानी फोटो जिसमें वही औरत थी और एक पुलिस कांस्टेबल जिसकी यूनिफॉर्म पर नाम था जी पैटिल। मैं हिल गया। वापस थाने जाकर रिकॉर्ड्स चेक किए। वही फ्लैट 15 साल पहले एक पुलिस कांस्टेबल और उसके परिवार का था, गजानन पाटिल। खुदकुशी की थी उसने, बीवी और बच्चे को मारने के बाद। वजह, केस दबा दिया गया था। कहते थे मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। पर मेरे भाई, उसका नाम भी मेरा ही था, जन्म तारीख भी वही। अब सोच रहा हूं, वो औरत कौन थी? भूत या मेरी किस्मत का कोई साया? उसके बाद मैंने वो बीट छोड़ दी। जोशी भी ट्रांसफर मांग के चला गया। पर आज भी जब वायरलेस पर कोई बच्चा रोने की रिपोर्ट आती है, तो दिल दहल जाता है। कई बार लगता है पुलिस वाले सिर्फ जुर्म से नहीं, कुछ और चीजों से भी लड़ते हैं, जो नजर नहीं आती, पर होती जरूर हैं।